कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा आता है जो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारी किस्मत तक बदल देता है। लेकिन जब वही इंसान तुम्हें अधूरा छोड़ जाए तो सब कुछ बेमानी लगने लगता है। मेरा नाम अर्जुन है। एक छोटा सा गांव है, सतवास। वहीं पला बड़ा हूं। बहुत सादा सा इंसान हूं। ज्यादा ख्वाब नहीं देखता था। लेकिन फिर वो आए और मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो दिन आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। गांव में सावन का मेला लगा था। सब लोग हंस रहे थे, घूम रहे थे, और मैं अपने दोस्तों के साथ बस टाइम पास कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसने नीली साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे, और आंखों में जैसे सारा ब्रह्मांड समाया हो। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराई। यकीन मानो, उस एक मुस्कान ने मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। वो अपने पापा के साथ आई थी। हाथ में चूड़ियों का थैला था। शायद अभी अभी खरीदी होंगी। मैं बस उसे देखता रह गया, और जब तक होश आया वो जा चुकी थी। रात को नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही नीली साड़ी, वही मुस्कान आंखों के सामने घूम रही थी। दिल कह रहा था, तू उसे फिर से ढूंढ। ये कोई इत्तेफाका नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह मैं वही गया जहां वो खड़ी थी। शायद दोबारा दिख जाए। और किस्मत ने साथ दिया। दोपहर को मंदिर में वही लड़की दिखी, अकेली। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। नाम पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, रेवा। और उसी पल मुझे यकीन हो गया, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लेकिन काश, काश मुझे पता होता कि इस मोहब्बत के बदले मेरी जिंदगी से उसकी मौजूदगी नहीं, उसकी गुमशुदगी मिलेगी। उस दिन के बाद हर दिन जैसे एक नए रंग की तरह आने लगा। रेवा की मुस्कान अब सिर्फ याद नहीं थी, अब वो मेरे साथ होती थी। मंदिर, तालाब के किनारे, आम के बाग में हमारी मुलाकातें एक आदत बन चुकी थी। वो बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ लगता था। जैसे कोई गहरी बात जो लबों तक आते आते थम जाती हो। मैं पूछता, रेवा सब ठीक है ना? और वो मुस्कुराकर कहती, तुम हो ना अर्जुन, अब सब ठीक ही रहेगा। वो कभी अपने घर की बातें नहीं करती थी। बस इतना जान पाया कि उसकी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, और पापा बहुत सख्त मिजाज के थे। कई बार तो हम चोरी छिपे मिलते थे, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में डर भी होता था। फिर भी मैं उससे प्यार करता था, बेपनाह। 6 महीने ऐसे ही बीत गए, और फिर एक दिन रेवा ने मुझे देखकर कहा, अर्जुन, अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो, वरना पापा मेरी शादी कहीं और तय कर देंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, रेवा, मैं तो उस दिन से तुझसे शादी कर चुका था जब पहली बार तुझे देखा था। अब तो बस फेरे लेने बाकी हैं। हमने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिरकार हमने मंदिर में दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। 7 फेरे लिए, साथ जीने मरने की कस्में खाईं। और फिर उसी रात मेरी जिंदगी की सबसे काली सुबह आई। सुबह जब नींद खुली तो रेवा बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद बाहर गई हो, लेकिन ना आंगन में, न रसोई में, और ना ही किसी पड़ोसी ने उसे देखा। मेरी नई नवेली दुल्हन पहली ही रात को गायब हो चुकी थी, और उसके बाद जो राज खुला उसने मेरी रूह तक हिला दी। सुबह 6 बजे नींद खुली, और जैसे पूरी जिंदगी थम गई थी। रेवा, मेरी नई नवेली दुल्हन, बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। चप्पलें वहीं रखी थीं, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैंने पूरे घर में ढूंढा, छत, आंगन, मंदिर, पड़ोसी के यहां तक गया, लेकिन कोई नहीं जानता था रेवा कहाँ है। दोस्तों ने कहा, शायद किसी काम से गई हो, लेकिन मेरा दिल कह रहा था, कुछ बहुत गलत हुआ है। शादी की पहली सुबह, जब लोगों को हल्दी, कुमकुम और हंसी ठिठोली दिखती है, उस सुबह मैं हाथ में उसकी शादी की चुनरी लिए पगला सा गली गली उसे खोज रहा था। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहीं लड़की भाग तो नहीं गई, कोई धोखा तो नहीं दिया? और मेरा मन अंदर से चिल्ला रहा था, नहीं, रेवा ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे प्यार करती थी। दोपहर तक मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी, गुमशुदा पत्नी की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने कहा, देखो अर्जुन, ज्यादातर ऐसे मामलों में लड़की अपने किसी पुराने प्रेमी के साथ भागती है। और उस वक्त पहली बार मेरे दिमाग में शक का बीज बोया गया। मैंने सोचा,
क्या रेवा की जिंदगी में कोई और भी था? क्या उसका अतीत वो नहीं था जो उसने मुझे बताया? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही थी? मैंने उसकी पुरानी सहेलियों से पूछताछ की। एक लड़की ने बताया, रेवा की मंगनी पहले कहीं और हो चुकी थी, लेकिन लड़का कुछ गलत कामों में फंसा था। रेवा ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वो लड़का आज भी उसे फोन करता था, परेशान करता था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या रेवा उस लड़के के पास गई है, या फिर क्या उस लड़के ने रेवा को? उसी रात जब मैं फिर से कमरे में लौटा, तो मैंने एक चीज देखी जो पहले मेरी नजर से छूट गई थी। रेवा की साड़ी के पल्लू में बंधी थी एक चाबी, छोटी सी लोहे की चाबी, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दरवाजा खोलने वाली थी। उस रात सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। रेवा की साड़ी में छुपी वो चाबी कुछ कह रही थी, जैसे कोई अधूरी बात जो जुबान से नहीं, दरवाजे से पूरी होगी। मैंने वो चाबी हाथ में ली और सोचने लगा, ये किसका ताला खोलती होगी? रेवा तो कोई तिजोरी, अलमारी या लॉकर नहीं रखती थी। फिर अचानक मुझे याद आया, उस पुराने कमरे का दरवाज़ा जो हमारे घर के पिछवाड़े में था और सालों से बंद पड़ा था, जिसे हम मौसी वाला कमरा कहते थे। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और रात के अंधेरे में उस कमरे तक गया। मकड़ी के जाल, धूल, मिट्टी और दीवारों पर सीलन की बदबू, सब कुछ जैसे किसी भूले हुए सच का इंतजार कर रहा था। चाबी निकाली, ताले में डाली, और जब वो घूमा तो क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही मेरी सांसें रुक गईं। सामने दीवार पर टंगी थी रेवा की ढेरों तस्वीरें, कुछ अकेली, कुछ मेरी शादी के कपड़ों में, और कुछ बेहद अजीब, जैसे चोरी से खींची गई हो। मेरी तस्वीरों के साथ कोलाज बना हुआ था। वहां एक नोटबुक भी रखी थी, जिसकी पहली लाइन पढ़कर मेरी रूह कांप गई। अगर अर्जुन मेरा नहीं हो सकता, तो किसी का भी नहीं होगा। रेवा कोई आम लड़की नहीं थी, वो ऑब्सेस्ड थी। मेरे प्यार में नहीं, मेरे ऊपर कब्जे में। मुझे किसी और से बात करते देखना भी उसे मंजूर नहीं था। उसकी नोटबुक में मेरे हर मूवमेंट, हर बातचीत की डिटेल थी। किससे मिला, कब हंसा, कब फोन पर बात की, सब लिखा हुआ था। और फिर मुझे एक और चीज दिखी, एक पुराना खत जिसमें लिखा था, रेवा तुम्हें नहीं पता तुम किससे खेल रही हो। अगर तुमने शादी की तो अंजाम बुरा होगा, विक्रम। और नीचे नाम था, विक्रम यादव, वही लड़का जिससे उसकी मंगनी टूटी थी। अब मेरे सामने दो शक थे। क्या विक्रम ने रेवा को गायब किया, या रेवा खुद कहीं गायब हुई, कोई प्लान लेकर? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या मेरे साथ उसकी शादी सिर्फ एक जाल था? कमरे में मिले उस नोट और तस्वीरों के बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति ही जवाब दे गई थी। अब ये केस सिर्फ मेरी दुल्हन की गुमशुदगी का नहीं था। ये एक डार्क पास्ट, पागलपन और साजिश की परतों से भरी गाथा बन चुकी थी। मैंने इंस्पेक्टर त्रिवेदी को सब बताया। उन्होंने तुरंत विक्रम यादव को ट्रेस करने का काम शुरू किया, और सिर्फ 24 घंटे बाद रिपोर्ट आई। विक्रम गोरखपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन पिछले 3 दिन से वो भी गायब है। अब खेल और गहरा हो चुका था। दो लोग जिनका अतीत एक दूसरे से जुड़ा था, दोनों अचानक गायब हो चुके थे। कहीं ये दोनों मिल तो नहीं गए? मैंने रेवा का पुराना फोन निकाला जो शादी से पहले का था। उसमें एक नाम बार बार दिखा, वी। सिर्फ एक अक्षर से सेव किया गया नंबर। कॉल डिटेल निकलवाने पर पता चला, शादी से एक दिन पहले तक उस नंबर पर लगातार बात हुई थी। आखिरी कॉल शादी की रात 1:12, 25 मिनट लंबी बात। शादी की रात जब मैं मेहमानों से मिला रहा था, रेवा अपने कमरे में थी और वो विक्रम से बात कर रही थी। क्या हमारी शादी एक प्लान था? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा था किसी बदले या भागने की साजिश में? मैंने खुद से सवाल किया, क्या मेरा प्यार झूठा था? क्या वो आंसू, वो मुस्कान, सब नकली थे? लेकिन फिर मेरा मन कहता, नहीं। अगर रेवा सिर्फ भागना चाहती तो इतनी प्लानिंग क्यों करती? वो तस्वीरें, मेरी जासूसी, वो पागलपन, ये सब सिर्फ विक्रम से बचने के लिए भी हो सकता है। इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने मुझे बुलाया। अर्जुन, हमने रेवा की कॉल लोकेशन ट्रेस की है। शादी के दूसरे दिन सुबह 4 बजे उसका फोन शहर से 70 किलोमीटर दूर एक वीरान ईंट भट्टे के पास स्विच ऑफ हुआ था। हमने पुलिस टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। अंधेरी रात,
टूटी पगडंडी, झाड़ियों के पीछे से निकलती हवा और दूर से दिखता एक टूटा हुआ केबिन। जब हम उस केबिन के पास पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वहां जमीन पर पड़ा था एक खून से सना दुपट्टा और पास ही पड़ा था एक पुराना मोबाइल फोन जिसके स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम फ्लैश हो रहा था, अर्जुन। ईंट भट्ठे के उस टूटे केबिन में पड़ा खून से सना दुपट्टा और वो मोबाइल जिसमें मेरा नाम फ्लैश हो रहा था, मेरी रूह कांप उठी थी। वो रेवा का ही फोन था और वो कॉल मुझे ही करने वाली थी। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे फॉरेंसिक में भेजा। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो जो मिला उसने मुझे अंदर से हिला दिया। फोन की रिकॉर्डिंग में एक आखिरी वॉइस मैसेज था जो उसने मुझे भेजने से पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन भेज नहीं पाई। अर्जुन, मैं जानती हूं तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन अब शायद जब तक तुम ये सुनो मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। मैंने तुमसे झूठ बोला। हाँ, विक्रम मेरा अतीत था, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ भागने का नहीं था। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि तुम छोड़ दोगे। शादी से 1 हफ्ता पहले विक्रम फिर से मेरी जिंदगी में आया। उसने धमकी दी कि अगर मैंने शादी की तो वो सबके सामने मेरा एमएमएस लीक कर देगा। वो एमएमएस जो उसने मेरे कॉलेज टाइम में चोरी से बनाया था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था अर्जुन, और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। लेकिन उसी दिन मैंने तय कर लिया था, या तो मैं उस राक्षस से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊंगी या खुद को खत्म कर दूंगी। शादी की रात जब सब सो रहे थे मैं विक्रम से मिलने गई, लेकिन जो हुआ वो मेरी सोच से बाहर था। उसने मुझे बांध दिया, मारा और कहा कि वो मुझे तेरे सामने नंगा करेगा। लेकिन तभी मेरी पकड़ में पड़ी ईंट और मैंने उसका सिर फोड़ दिया। मुझे नहीं पता वो मरा या नहीं। मैं भागी, जंगल में छुपी रही, और अब मैं थक चुकी हूं अर्जुन। अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया था, सिर्फ तुझसे। मैंने वो वॉइस मैसेज सुना और टूट गया। रेवा ने जो किया वो गुनाह था, लेकिन मजबूरी और आत्मरक्षा में। इंस्पेक्टर त्रिवेदी ने जंगल में एक गड्ढा खुदवाया और वहीं मिली विक्रम की लाश। सिर पर गहरी चोट, मौत वहीं हुई थी। 1 हफ्ते बाद मुझे पहाड़ों के पास एक छोटा सा हॉस्पिटल मिला, जहां एक लड़की बेहोशी की हालत में भर्ती थी। चेहरा जला हुआ था, पहचान मुश्किल। लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने सिर्फ एक नाम लिया, अर्जुन। हाँ, न वो रेवा थी। उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जिंदा बच गई। रेवा को अदालत में आत्मरक्षा के आधार पर राहत मिल गई, और मैं आज भी उसके साथ हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ उसकी हंसी से प्यार नहीं किया था, उसकी टूटी हुई रूह से भी मोहब्बत की थी। तो दोस्तों, ये थी उस शख्स की कहानी जिसने शादी की सालगिरह मनाई, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। प्यार, धोखा, पागलपन और गुनाह के बीच झूलती एक ऐसी कहानी जो सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार सच में सब कुछ माफ कर देता है? अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं। क्या आप अर्जुन की जगह होते तो रेवा को माफ कर देते? और हाँ, ऐसी ही रियल फील क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल के और करीब हो। मिलते हैं अगली स्टोरी में, एक नए सच, एक नए रहस्य और एक नए झटके के साथ। तब तक याद रखिए, कभी कभी सबसे मासूम चेहरों के पीछे छुपे होते हैं सबसे गहरे जख्म। धन्यवाद।